हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम इस खूबसूरत से छोटे से प्लांट के बारे में बात करेंगे। तो ये अडेनियम का पौधा है और अडेनियम के जो फ्लावर्स हैं वो काफ़ी प्यारे लगते हैं और ये एक फ्लावर प्लांट है। इसमें पिंक कलर और येलो कलर, सफ़ेद कलर, इस तरह के काफ़ी सारे कलर एडेनियम के मिलते हैं। ये जो पौधा है इसमें वाइट कलर का एडेनियम फ्लावर आता है। और एडेनियम का जो पौधा है इसे आप गमले में भी लगा सकते हैं और ज़मीन में भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास जैसे स्पेस है तो आप इसे ज़मीन में लगाइए, अदरवाइज़ आप इसे गमले में लगाइए। और जब भी आप इस पौधे को गमले में लगाएं तो कम से कम इसके लिए 10 इंच का गमला ज़रूर आप लीजिए। ये जो पौधा है इसके बोनसाई भी बनाए जाते हैं और काफ़ी प्यारा ये प्लांट लगता है और काफ़ी सुंदर इसका फ्लावर आता है। इसके फ्लावर का साइज़ 2 से 3 इंचेस तक का होता है और इसका फ्लावर सच में बहुत सुंदर होता है। तो इस प्लांट की केयर के लिए किन किन बातों का ध्यान रखते हैं ताकि ये हमारा जो पौधा है लंबे समय तक चले। तो देखिए, एक तो ये जो पौधा है इसकी हाइट जो है इतनी ही नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि ये छोटा सा पौधा रहता है। अगर आप इसे खुली ज़मीन में लगाते हैं तो इसकी हाइट करीब 10 से 12 फीट तक चली जाती है। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इसका छायादार पौधा बनता है। तो देखिए, छायादार इसका पौधा नहीं बनता। इसकी ब्रांचेस जो हैं इस तरीके से निकलती हैं और फिर इनकी भी जो है लंबी लंबी ब्रांचेस निकलती हैं और इसके सिर्फ टॉप सेक्शन में इसकी पत्तियां होती हैं। तो छायादार इसका पौधा नहीं बनता है। जो खुली खुली छाया वाला पौधा आप कह सकते हो वो बनता है इसका। और इसका जो बड़ा पेड़ है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए अडेनियम का जो बड़ा पौधा है ये, और इस तरीके से इसकी जो है ब्रांचेस निकलती हैं और इसके सिर्फ टॉप में पत्तियां होती हैं। पूरी की पूरी जो है ब्रांच के ऊपर, पूरे स्टेम के ऊपर इसकी पत्तियां नहीं होती। तो ये जो है इसकी हाइट अच्छे से चली जाती है और खूब इसमें फ्लावरिंग होती है। इस प्लांट में जो गर्मियों का सीज़न होता है, जैसे वसंत ऋतु के बाद से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है और सर्दियों की शुरुआत तक इसमें फ्लावर्स खिलते हैं। इस पौधे को बार बार बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि बार बार इसे खाद देनी पड़ेगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसे 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में आप इसे खाद दीजिए। बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं है और बिना खाद के ये पौधा अच्छे से और लंबे टाइम तक सरवाइव करता है। इसे अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी खाद इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप काउडंग कंपोस्ट इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो पत्तियों की खाद है, जैसे यहाँ पर ज़्यादातर पत्तियों की खाद बनती है तो वो भी इसके लिए काफ़ी अच्छी चलती है। कोयला इस प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो जब भी आप इसके लिए सॉइल तैयार करें तो उसमें आप छोटे छोटे कोयले के पीसेस ज़रूर डाल दीजिए। इसके अलावा इसके लिए बेस्ट मिट्टी होती है रिवर सैंड, और उससे भी मतलब जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि वो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो कि पानी को सोख ले अच्छे से। और ये जो पौधा है इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। इसे मतलब कम पानी वाला प्लांट माना जाता है। बार बार इसमें डेली वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो आप कुछ जैसे मौसम के हिसाब से डेज फिक्स कर सकते हैं कि इस टाइम पे इसमें इतने मतलब इतने दिनों में हम इसमें पानी डालें, 3 दिन में, 4 दिन में। तो उस हिसाब से आपको देख लेना है। तो पॉट का साइज़ भी देखना होता है उसमें, और बार बार इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती। एक बार इसकी मिट्टी को सुखाकर फिर आप इसमें दोबारा से पानी दीजिए, तभी प्लांट अच्छे से चलता है। और ये प्लांट जो है सनलाइट को पसंद करता है। तो जब भी आप इस पौधे को लगाएं या इसकी कटिंग को लगाएं तो आप ध्यान रखें कि कम से कम 7 से 8 घंटे की सनलाइट इस प्लांट को मिलती हो, ऐसी जगह पर आप इसे लगाइए। ये एक इंडोर प्लांट बिल्कुल भी नहीं है, ये एक आउटडोर प्लांट है। तो आप इसे हमेशा चाहे गमले में लगाइए या फिर आप मिट्टी में लगाइए, जैसे ज़मीन में लगाइए, ग्राउंड में, तो आप इसे हमेशा धूप वाली जगह पर लगाइए ताकि इस प्लांट को अच्छे से धूप मिल सके। जितनी ज़्यादा अच्छे से इसको धूप मिलती है उतना ही अच्छे से ये बढ़ता है। बारिश के मौसम इसकी कटिंग लगाने के लिए बेस्ट होता है। कटिंग से आप इस प्लांट को लगा सकते हैं, बीज से आप इसे लगा सकते हैं, तो इसकी कटिंग भी आसानी से लग जाती है। इसमें जो ख़राब होने की समस्या होती है वो होती है ओवर वाटरिंग।
वाटरिंग। जब भी आप इस प्लांट को ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी जड़ खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी जड़ है वो बाकी पेड़ों की तरह बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें ज़्यादा पानी ना दें, क्योंकि उससे इसकी जो जड़ है वो सड़ने लग जाती है, बिल्कुल ख़राब हो जाती है। ये जो है गर्मी के मौसम में फरवरी से लेकर और अक्टूबर तक ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है। उसके बाद ये डोरमेंसी में चला जाता है, इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं। और अभी देखिए डोरमेंसी के बाद इस प्लांट में से नई नई पत्तियां निकल कर आ रही हैं। तो इस तरीके से फिर इसमें फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाएगी। गुच्छों में इसमें फूल खिलते हैं और वाइट कलर का फ्लोर आता है, उसमें बीच में येलो कलर का छोटा सा पार्ट होता है। और ये जो फूल है इसका बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अलावा ये भी अडेनियम के कुछ पेड़ हैं। तो देखिए ये जब बड़े हो जाते हैं तो कुछ इस तरीके से, और इनकी जो छाया है वो बहुत ज़्यादा, जैसे नीम का पेड़ होता है उसकी तरह से घनी नहीं होती है, लेकिन जो है इसकी थोड़ी बहुत छायादार इसको हम बना सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से इसे हम शेप दे सकते हैं और इसकी हाइट को अपनी मर्ज़ी से हम मेंटेन करके रख सकते हैं। तो अभी इसमें नई पत्तियां आने के लग रही हैं और सिर्फ इसके टॉप में होती हैं, जैसे बीच बीच में काफ़ी सारी ब्रांचेस नहीं होती और इसके सिर्फ टॉप पार्ट में पत्तियां होती हैं। तो देखिए एक ये वाला प्लांट है और अभी जो है वसंत ऋतु है, यानी कि पतझड़ का टाइम आया हुआ है। तो जितने भी पुराने पत्ते हैं पौधों के वो सभी के सभी झड़ गए हैं। सो देखिए किस तरीके से इसके सारे पत्ते झड़ चुके हैं। मैं आपको और भी दिखाती हूँ। सेम इधर है ये, और आप जैसे टाइम पर इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। सो उस हिसाब से भी ये प्लांट अच्छे से बढ़ता रहता है। और इसके भी टॉप पार्ट में जैसे कि पत्तियां हैं, बीज भी बनते हैं इसके, और इस तरीके से इसमें ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे कि अभी इसमें नीचे की तरफ निकली हुई हैं। सो ये देखिए इसकी भी सारी की सारी पत्तियां झड़ चुकी हैं, क्योंकि अभी पतझड़ का टाइम है। तो सभी प्लांट्स के साथ ऐसा ही चल रहा है। इसका अगर हम जैसे कोई पत्ता वगैरह तोड़ते हैं तो उसमें से दूध टाइप का कुछ निकलता है। तो देखिए जैसे कि इस पत्ते को हम तोड़ते हैं और इसमें से ये वाइट कलर का एक लिक्विड निकलता है, जिसे हम बोलते हैं कि जैसे पौधों में ये दूध होता है, तो इस तरीके का होता है। सो पत्तियां वगैरह आपको इसकी खानी नहीं है तोड़कर, या फिर आपके घर में जैसे छोटे बच्चे हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे, जैसे बच्चों को भी इसके बारे में अवेयर करके रखना है कि इसे आपको तोड़कर खाना नहीं है। बाकी इसकी लंबी लंबी पत्तियां होती हैं, काफ़ी प्यारी लगती हैं, ऊपर से चिकनी और नीचे से कुछ इस तरीके से। सो काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला लॉन्ग लाइफ प्लांट है। बस थोड़ी सी आपको बातों का ध्यान रखना होता है और आप इस प्लांट को अपने पास लंबे टाइम तक रख सकते हैं। इसकी कटिंग से अलग प्लांट्स बना सकते हैं, इसकी कटिंग भी आसानी से लग जाती है। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए और प्लांटिंग कीजिए। नेचर को अच्छा बनाइए, अर्थ को ग्रीन बनाइए। थैंक यू।